अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लेके आई हूँ, बहुत से लोगों की प्रॉब्लम्स है कि अगर उनकी कमीज फिटिंग में आ जाती है और अंदर कपड़ा नहीं होता तो उसको किस तरह से लूज करें, किस तरह से अपने साइज का बनाएं। तो मैं आज आपको बताऊंगी निहायत आसान और सिंपल तरीके से आप अपने हिसाब से अपनी कमीज को लूज कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारी कमीज है। इसकी मैं आपको बताऊंगी, हम इसकी 3 इंच इसकी हम चौड़ाई ज्यादा करेंगे। इसकी जो हमारी कमीज की अभी जो चौड़ाई है वो 18.5 इंच है। अब उसके बाद कमीज को इस तरह से मैंने पलट लिया है, तो ये हमारा उल्टा साइड है और साइड पे हमारा बिल्कुल भी कपड़ा नहीं दिया मार्जिन के हिसाब से कि हम इसे लूज कर लें। तो अब हम इसको किस तरह से लूज करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। आर्म होल, कमर से किस तरह से आप इसको लूज कर सकते हैं, पूरा मुकम्मल तरीका इस वीडियो में लेके आई हूँ। कपड़ा नहीं है तो आप कपड़ा कहाँ से लेंगे, ये सब मैं आपको इसी वीडियो में डिटेल से बताऊंगी। अब उसके बाद इस तरह से मैंने इसकी सिलाई को निकाल लिया है। सिलाई को निकालने के बाद अब मैं इसकी मेजरमेंट करती हूँ कि हमारी कितना है। अब ये हमारा 19 इंच है। जो हमारे चेस्ट की चौड़ाई है ये 19 इंच है, लेकिन हमें 22 इंच चाहिए। अब हम इसको 22 इंच कैसे करेंगे तो वो आप देखिएगा और ध्यान से तहम्मुल से पूरी वीडियो देखा करें ताकि आपको सही से समझ आए। स्किप करके देखते हैं तो आपको सही से मालूम नहीं होता। अब इस तरह से मैंने इसकी सिलाई को निकाल लिया है। अब सिलाई को निकालने के बाद अब हमने यहाँ पर जो कपड़ा इस्तेमाल करना है वो कहाँ से लाना है। साइड में जो हमने कपड़ा यूज करना है वो आस्तीन का कपड़ा यूज करना है। अब किस तरह से हम आस्तीन का यूज करेंगे, क्योंकि हमें आस्तीन भी चाहिए अपने सूट के ऊपर। विदाउट आस्तीन तो हम रह नहीं सकते। तो अब क्या करना है, अब आप देखें कि किस तरह से मैं इसको आस्तीन का यूज करूंगी। अगर आपके पास इस तरह का कपड़ा मिलता है मैचिंग का आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये प्रिंट का हुआ है, डिजाइनर का, ब्रांड का कपड़ा है तो इस तरह से आपको नहीं मिलेगा। तो आस्तीन से हम किस तरह से निकालेंगे आप वो देखिए। आस्तीन को इस तरह से हमने, इसकी जो लंबाई है ये 24 इंच है। अब हम क्या करेंगे कि हमें आस्तीन की जो लंबाई है ज्यादा है, पूरी फुल आस्तीन है तो हमें फुल आस्तीन नहीं चाहिए। हमारी जो आस्तीन की लंबाई तैयार हमें चाहिए 18 इंच। अब उसके बाद इस तरह से 1 इंच मैं ज्यादा सिलाई के लिए ले लूंगी। तो टोटल मैंने 19 इंच इस तरह से आस्तीन के ऊपर निशान लगा लिया है। अब निशान लगाने के बाद इस तरह से निशान को सीधा कर लूंगी। सीधा करने के बाद अब मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। अब इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली, इसको मैं साइड पे रख लूंगी। अब जो हमारा ये जो कपड़ा कट हुआ है इसका हमने क्या करना है वो आप ध्यान से देखिए। इसकी इस तरह से हम इसके बटन को खोल लेंगे, टिच बटन लगा हुआ था, और जो इसकी सिलाई है वो सब हमने इसकी निकालनी है। पहले हमने कटिंग नहीं करनी, पहले हमने इसकी सिलाई वगैरह निकालनी है। उसके बाद अब अच्छे से मैंने इसकी सिलाई वगैरह निकाल ली है, उधेड़ ली है, और उसके बाद मैंने इसके ऊपर आयरन कर लिया। तो इससे हमारा कपड़ा ज्यादा हो गया है। अगर हम कटिंग करते तो हमारा कपड़ा कम होता। तो इस तरह से अब मैंने इसको कर लिया है। अब उसके बाद मैं इसको फोल्ड कर लूंगी, फिर मैं इसको फोल्ड कर लूंगी। तो ये हमारे 4 तय हो जाएंगे। एक्स्ट्रा पट्टे को हम कट कर लेंगे और उसके बाद इसके सेंटर से भी इसको कट कर लेंगे। अब इस तरह से मैंने कट करके 4 पट्टियां तैयार कर ली हैं। अब पट्टियां तैयार क्यों की हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगी। अब उसके बाद दूसरी जो हमारी आस्तीन है उसकी भी इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे, 4 पट्टियां तैयार कर लेंगे। तो टोटल हमारी 8 पट्टियां तैयार हो गई हैं। अब इस पट्टी को 4 को साइड पे रख लेंगे और इन 4 पट्टियों का मैं आपको यूज बताती हूँ। अब इस तरह से ये जो हमारा आस्तीन है, ये साइड है हमारा आस्तीन का जो हमने कट किया था, इसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगी। अब जो हमारे चेस्ट के साइड पे कपड़ा है, अब क्या करना है, ये पट्टी को इस तरह से इसके ऊपर रखना है और उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगाना है। तो ये हमारी पट्टियां हैं। अब मैं आपको लगाकर दिखाती हूँ, सिलाई करके दिखाती हूँ कि किस तरह से हमने इसको सिलाई करना है, किस तरह से इसको तैयार करना है। अब उसके बाद इस तरह से मैंने पट्टी को रख लिया है और उसके बाद जो हमारी ये कमर के साइड पे है इस तरह से ये हमें योग दी गई है। अब इसके हम थोड़ी सी सिलाई को निकाल लेंगे, 1 इंच जितना हम सिलाई को निकाल लेंगे और उसके बाद इस पट्टी को लगा लेंगे। अब पट्टी को लगाने के बाद कटिंग कर लेंगे, एक्स्ट्रा धागे की कटिंग कर लेंगे। एक साइड के ऊपर पट्टी लगा ली है, अब दूसरी साइड के ऊपर इस तरह से हम पट्टी को रखेंगे और उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो लेके आती रहती हूँ। कि कमर की साइड के ऊपर इस तरह से 1 इंच जितना हमने सिलाई को निकाल लिया है। अब उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। वो इसलिए हमने सिलाई को निकाला है ताकि हमारी ये पट्टी आसानी से लग जाए, फिनिशिंग हमारी पट्टी में आए। जो हम जोड़ लगाएंगे बिल्कुल भी हमें जोड़ नजर नहीं आएगा कि इसके ऊपर हमने जोड़ लगाया। किस तरह से हमने इसको तैयार किया है, बिल्कुल ऐसा लगेगा ये हमारा प्रिंट है, जोड़ हमारा बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा।
अब उसके बाद इस तरह से जो आसीन है इसका क्या करना है, इस तरह से हमने इसको फोल्ड करना है, डबल इस तरह से हमने इसको फोल्ड करके उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगानी है। सिलाई हमने किनारे के ऊपर लगाते जाना है, जैसे हम नॉर्मल आसीन को सिलाई लगाते हैं उस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब क्या करना है, अब आपने चेस्ट की मेजरमेंट करनी है। हमारे चेस्ट की कितनी मेजरमेंट है, हमारे चेस्ट की जो मेजरमेंट चाहिए थी वो 22 इंच आई थी। तो इस तरह से पट्टियां लगाने के बाद हमारी ये 22 इंच आ रही है और हमारा जो है वो सिलाई का मार्जिन आ रहा है। पट्टी को इस तरह से रखेंगे, पिन के साथ अटैच कर रही हूँ ताकि हमें सिलाई करने में आसानी हो। पिन को मैं निकाल लूंगी जब मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। अच्छा, अब आपने यहाँ ध्यान से समझना है, जो नीचे हमारा ये जो कपड़ा था, नीचे इस तरह से हमने इसको खोल के थोड़ा सा लूज कर लिया। नीचे हमारे पास कपड़ा था एक्स्ट्रा, चेस्ट की तरफ हमारे पास कपड़ा नहीं था, तो इस तरह से मैंने इसको खोल के इसके बाद मैं अब इसके ऊपर सिलाई लगाती जा रही हूँ। इस तरह से नॉर्मल जैसे हमारी फिटिंग की सिलाई थी उस तरह से हमने लगा लिया है। एक्स्ट्रा जो हमारा धागा है इसकी हम कटिंग करते जाएंगे। अब उसके बाद हमने क्या करना है, आसीन के ऊपर हमने सिलाई लगा ली है। अब क्या करना है, आसीन का जो हमारा कपड़ा है ये कम आ रहा है क्योंकि हमारे जो आसीन में भी कपड़ा कम था और साइड में हमारा कपड़ा बिल्कुल भी नहीं था। जो हमने 4 पट्टियां कट की थी, अब उसमें से हम 2 पट्टियां ले लेंगे। अब पट्टियों को लेने के बाद इस तरह से रख के उसके बाद हम इसके ऊपर हल्का सा शेप दे देंगे। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर ये शेप दे दिया है। अब उसके बाद पट्टी को इस तरह से रखेंगे और उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। अब इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। दूसरी साइड के ऊपर इस तरह से पट्टी को रखेंगे और उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। एक्स्ट्रा धागे की कटिंग करते जाएंगे। तो इस तरह से मैंने इसकी दोनों साइड के ऊपर ये सिलाई लगा ली है। अब इस तरह से सिलाई लगाने के बाद मैं इसको इस तरह से प्रेस कर लूंगी। अगर आप चाहें तो आयरन भी कर सकते हैं। तो मैं इस तरह से इसको बिठा लूंगी पट्टियों को। अब पट्टियों को बिठाने के बाद इस तरह से हम इसको आस्तीन को फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद आस्तीन की जो चौड़ाई ले रही है वो मैं 5 इंच ले रही हूँ। इस तरह से मैंने इसकी 5 इंच के ऊपर निशान लगा लिया। अब उसके बाद इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से। अब यहाँ आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हमने क्या करना है, अब यहाँ पर हमने मेजरमेंट करना है इस तरह से। जो हमारा ये इस तरह से आर्म होल है, यहाँ पर हमने इसकी मेजरमेंट कर लिया है। एक साइड के ऊपर कट के ऊपर निशान लगा लेंगे। अब दूसरी साइड के ऊपर इस तरह से हम मेजरमेंट करेंगे ताकि हमें सिलाई करने में आसानी हो। अब इस तरह से मैं इसका कट लगा लूंगी। दोनों साइड कट को इस तरह से हम रख के और उसके बाद इस तरह से मैंने निशान लगा लिया ताकि आपको सही से समझ जाए। अब उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब सिलाई को इस तरह से हम डबल कर लेंगे, पक्का कर लेंगे और नीचे की तरफ इस तरह से आस्तीन को हम फोल्ड कर लेंगे। अब एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे। 1 इंच हमने कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इस तरह से आस्तीन का जो हमारा हिस्सा जहां हमने सिलाई लगानी है यहाँ पर हमने इसको स्टार्ट करना है। अब उसके बाद आस्तीन को और कमीज के कपड़ों को इस तरह से हम रखते जाएंगे और उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। अब जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। जो हमने एक्स्ट्रा आस्तीन में और हमने कमीज में कपड़ा रखा था उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये हमने सिलाई बहुत ऊपर तक करना है क्योंकि हमने सिलाई को निकाला था, जहां से हमने सिलाई को निकाला था वहां से हमने सिलाई को स्टार्ट किया है। एक्स्ट्रा धागे वगैरह की हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से इसको एक साइड के ऊपर जोड़ लिया है। ऐसे दूसरी साइड के ऊपर भी इसी तरह पट्टियों को लगा के उसके बाद सिलाई लगा लेंगे। तो अब इस तरह से मैंने इसको सिलाई लगा लिया। एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे। मजीद मैंने इसके अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है, अगर मजीद इसको लूज करना चाहें तो लूज आसानी से कर सकते हैं। अब ये हमारा जोड़ लग गया है। तो जोड़ लगने के बाद बिल्कुल भी नहीं मालूम होगा कि हमारी कमीज के ऊपर जोड़ लगा है, बिल्कुल भी ये नजर नहीं आता, मालूम नहीं होता, पहनने में बिल्कुल भी दिखता नहीं है। तो इस तरह से मैंने आपको ये बनाकर दिखाया है। अगर आपकी इस तरह से कमीज फिटिंग में आ गई है या आपने सिलाई ली है या आपके पुराने कपड़े इस तरह से फिट हो गए तो इस तरह से आप उसको लूज कर सकते हैं। कितना आसान तरीका मैंने आपको बताया है। अगर मेरा तरीका आपको अच्छा लगा है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। तो मैं इसकी मेजरमेंट आपको बता रही हूँ 22 इंच। आपको मेरा आइडिया और इस तरह से मेरा तरीका अच्छा लगा है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें मालूम होता है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, मेरा काम अच्छा लग रहा है या नहीं। तो ये देखें बैक साइड भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।